Assalamu alaikum everyone. I hope all are good. I am Hassan Ali, your host. फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी स्टूडेंट्स ने सवाल किए थे कि सर एएनएफ में जॉब्स आई हैं उसके बारे में गाइड कर दें। तो बेसिकली आई एम हेयर टू गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द एएनएफ एंटी नारकोटिक फोर्स। पहली बात यह है कि देखें, एक बात ज़िंदगी में याद रखना, जब कोई भी जॉब्स आती हैं या किसी भी तरह की जॉब आती है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट उसमें अप्लाई करने के लिए विलिंग होते हैं, अप्लाई करते हैं, वेट कर रहे होते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, क्या वो सारे स्टडी करते हैं? क्या वो सारे कंपटीशन में लगे होते हैं? क्या वो सारे मतलब दिन रात एक करके पढ़ रहे होते हैं कि उन्होंने ये जॉब हासिल करनी है, या उनका पर्पस जॉब है, या उन्होंने एनी हाउ ये जॉब लेनी है? क्या वो इतनी मेहनत करते हैं 12-12 घंटे, 8-8 घंटे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो हज़ारों की तादाद से बच्चे उसमें फॉर्म जमा करवाते हैं, अप्लाई करते हैं, मगर बेसिकली हज़ारों में से कुछ बच्चे, कुछ 100 बच्चे ऐसे होते हैं जो विलिंग होते हैं वाकई जॉब लेने के लिए। उसके लिए वो दिन रात स्टडी करते हैं, वेट कर रहे होते हैं, इसके बाद उसके लिए वो सर्चिंग कर रहे होते हैं ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दी जॉब जिसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब दिन रात एक कर देते हैं उस जॉब के लिए, लाइक CSS, ठीक है, PMS, CSS, FPSC, PPSC। अब बात आती है सिफारिश की। मुझे अक्सर बच्चे इनबॉक्स करते हैं क्या और पूछते हैं कि सर क्या सिफारिश है ANF में? क्या आर्मी में सिफारिश है? क्या नेवी में सिफारिश है? क्या ई फोर्स में सिफारिश है? क्या पुलिस में सिफारिश है? SPSC तो पूरा करप्ट अदारा है। मतलब अक्सर बच्चे मुझे ये मैसेज करते हैं, मगर मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप लोगों के पास सिफारिश है? तो मुझे कहते हैं नहीं सर। फिर मैं आपसे उनसे पूछता हूँ कि आप लोगों के पास पैसे हैं? वो कहते हैं नहीं सर। तो मैं कहता हूँ यार, मेरी नज़र में सबसे बड़ी सिफारिश अल्लाह की है। और जब अल्लाह की सिफारिश लगती है ना, तो बंदों की सिफारिश किसी काम की नहीं होती। वो मतलब रायगा जाती है, उनकी कोई डिमांड नॉट वैल्यूएबल, कोई वैल्यूएबल नहीं होती। वो बंदे की क्या औकात है यार जब अल्लाह की सिफारिश लगती है। मुझे सिर्फ इतना पता है। और रही बात रिश्वत की, मैं उनसे पूछता हूँ जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई रिश्वत, वो कहते हैं सर रिश्वत चलती है। मैं उनसे कहता हूँ भाई आपके पास देने के लिए 50-60 लाख है? वो कहते हैं नहीं सर। मैं कहता हूँ चुप करके मेहनत करो ना यार, गरीब के बच्चे हो तभी तो नौकरी ले रहे हो। अगर अमीर होते तो फिर नौकरी की तरफ पढ़ते क्यों? ठीक है, अमीरों का क्या जाए नौकरी के साथ यार, वो तो अपने बिजनेस करते हैं। आप गरीब हो तो गरीब बच्चे ही जितने भी हैं वो जॉब हासिल करते हैं, इस तरह की जॉब लेते हैं। मेरा कंसर्न ये नहीं कि मैं उनको टोंट कर रहा हूँ, मैं किसी को टोंट नहीं कर रहा। लेकिन देखें, जो भी जॉब करना चाहते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अमीर तबके से बिलोंग नहीं करते हैं। उनका वो तो जॉब्स देते हैं, करते नहीं हैं। मेरी परसेप्शन ये है, हर किसी की अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग सोच है। मगर मैं उन सब बच्चों को ये कहता हूँ यार, आप जो है ना मेहनत करें। अल्लाह पाक मेहनत करने वालों का साथ देता है और उनके ही हर काम आसान करता है। अल्लाह पे जब इंसान यकीन रखता है तो उसकी हर मंजिल आसान होती है। मुझे सिर्फ इतना पता है। सो आई नो कि आप लोगों से स्टडी नहीं होती, आप मेहनत नहीं कर पा रहे, मगर एक बात याद रखना कि बड़ी मुश्किल से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ तक ला कर खड़ा किया है। सो गिव अप ना करना, हार ना जाना। कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। लाइफ का इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। चलें, कम टू द पॉइंट। हम जो आज सीख रहे थे, बता रहा था मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो कि एंटी नारकोटिक फोर्स में आई हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आता है, डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर इसका एंटी नारकोटिक फोर्स का रावलपिंडी में है। और रही बात, सबसे पहली बात सैलरी पूछते हैं बच्चे। अल्लाह के बंदों, मुझे हंसी आती है जब कोई कहता है सर इसकी सैलरी कितनी है। क्या आप सेलेक्ट हो गए हो, आप सैलरी पूछ रहे हो? कोई भी जॉब है, लोएस्ट ग्रेड है, उसकी 40 से 40 तो सैलरी है ही है। अब जैसा ग्रेड है वैसी सैलरी। सिंपल सी मैं बात बता दूं, जैसे सब इंस्पेक्टर्स की 80+ होती है, 80 70 80 सैलरी होती है। सब इंस्पेक्टर 14 ग्रेड की जितनी भी ANF में जॉब्स हैं उनकी सारी 70-80 सैलरी होती है। अकोमोडेशन फ्री होती है, खाना पीना फ्री होता है, यूनिफॉर्म इनको वेयर करनी पड़ती है, और अच्छी जॉब है। उसके अलावा देखें, इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। मेल के लिए
हाइट 5 फुट 7 इंच चाहिए, फ़ीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच चाहिए। ठीक है, अभी पंजाब के लिए 15 सीटें हैं और सिंध रूरल के लिए 4 हैं, सिंध अर्बन के लिए 2 मेरिट पे हैं, 1 माइनॉरिटी के लिए है, केपी के लिए 4 मेरिट पे, 1 वुमेन के लिए, बलूचिस्तान के लिए 2 मेरिट पे, जीपी के लिए 1 मेरिट पे। फिर आते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, इसके BCS चाहिए, हार्डवेयर मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑन फील्ड। BCS इनको चाहिए इस जॉब के लिए, सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर के लिए। तो हाइट सेम है, 5 फुट 7 इंच लड़कों के लिए, 5 फुट 4 इंच लड़कियों के लिए। ओपन मेरिट पे पूरे पाकिस्तान में एक ही सीट है। अब अक्सर बच्चे एक सीट पे अप्लाई नहीं करते हैं, फिर मैं उससे हंसकर ये कहता हूँ यार आपको तो एक ही चाहिए ना, आपका क्या जाए कि भाई 1000 वैकेंसी आई या 2000 वैकेंसी, आपको तो एक ही चाहिए ना। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट मैनेजर के लिए 2nd क्लास और ग्रेड C चाहिए, बैचलर चाहिए, सोशल वर्क और सोशोलॉजी में आपकी डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिंध रूरल के लिए 1 सीट है, पंजाब के लिए 1 सीट है। इसमें मोटिवेटर के लिए 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री चाहिए, सोशल वर्क सोशोलॉजी में चाहिए, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पंजाब के लिए 1 सीट है। ऑडिटर के लिए जिन्होंने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, कंप्यूटर लिटरेसी डिप्लोमा किया है 6 महीने का 1 साल का, उनके लिए भी ये सीट है। ओपन मेरिट पे 1 है और पंजाब के लिए भी 1 है। 2 सीटें ओवरऑल इसके लिए पाकिस्तान के लिए। ASI BPS 11वां स्केल इंटरमीडिएट पे अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों की हाइट 5 फुट 4 इंच है। एक और बात मैं बताता जाऊँ कि जिनकी हाइट 5 फुट 4 इंच लड़कियों की नहीं है तो इसमें वो अप्लाई ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जब बात हाइट की आती है तो नो कॉम्प्रोमाइज़, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। फिर वो कहते हैं हमारी 1 इंच कम थी या 1 सेंटीमीटर कम थी। बेटा कम तो 1 सेंटीमीटर भी बहुत है ना, कम तो कम है, चाहे 1% है चाहे 0.5% है, तो आप इसमें अप्लाई ना करें। तो वो अप्लाई करें जिनकी 5 फुट 4 इंच है फिक्स, उन्होंने मेजर करवाई हुई है, और जिनकी इससे अबव है वो बच्चियाँ अप्लाई करें, और बच्चे वो भी अप्लाई करें जिनकी 5 फुट 7 इंच है। इससे कम वाला ना अप्लाई करें, अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। ASI की सीटें हैं, पंजाब के लिए 20 हैं मेरिट पे, 3 वुमेन के लिए हैं, 1 माइनॉरिटी के लिए। सिंध अर्बन के लिए 3 है, सिंध रूरल के लिए 5 मेरिट पे, 1 वुमेन के लिए। KP के लिए 5 है, बलूचिस्तान के लिए 2 मेरिट पे, 1 माइनॉरिटी के लिए। एक्स-फाटा के लिए 1 मेरिट पे, ठीक है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 मेरिट पे। उसके अलावा टोटल सीट इसके अंदर आई थिंक सो डैट राउंड अबाउट कोई 35 से 40 सीटें, सॉरी 47 सीटें। ओके। ASI अकाउंट क्लर्क है, इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए, लेकिन पंजाब के लिए 1 सीट है और 1 वुमेन के लिए। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन की सीट है, FSC विद डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, किसी भी लेबॉर्ट्री इदारे से टेक्नीशियन की इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा किया हो वो एलिजिबल है इस जॉब के लिए, विद FSC हो, ओके। फैकल्टी ऑफ साइंस में उसने अपना इंटरमीडिएट की हो। सिंध रूरल के लिए 1 है और पंजाब के लिए 1 सीट, टोटल 2 सीट्स हैं। डिस्पेंसर की 1 सीट है पूरे पंजाब के लिए, मैट्रिक साइंस में किया हो, डिस्पेंसरी का डिप्लोमा हो। उसके बाद कांस्टेबल के लिए मैट्रिक बेस पे सीट है, हाइट सेम है, 5 फुट 7 इंच मेल के लिए और 5 फुट 4 इंच फीमेल के लिए। इसमें सीट्स 106 हैं, तो इसमें सबको अप्लाई करना चाहिए जो मतलब इसमें विलिंग है। सिंध रूरल के लिए 12 सीटें, 10 मेरिट पे हैं, 1 वुमेन के लिए 1 माइनॉरिटी के लिए। पंजाब के लिए ज़्यादा सीटें हैं, 45 मेरिट पे हैं, 5 वुमेन के लिए 3 माइनॉरिटी के लिए। उसके अलावा KP के लिए 10 मेरिट पे, 2 वुमेन 1 माइनॉरिटी। बलूचिस्तान के लिए 5 मेरिट के ऊपर हैं, 1 माइनॉरिटी के लिए। एक्स-फाटा के लिए, GB के लिए, एक्स-फाटा के लिए 3 सीटें हैं, GB के लिए 1 है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 है, ओके। 1 मेरिट पे 1 माइनॉरिटी। उसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो इसके लिए सीटें 16 हैं। कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए 8 सीटें, ड्राइवर के लिए भी 16 सीटें हैं। तो इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए प्राइमरी और उसके पास पक्का लाइसेंस होना चाहिए, और 16 सीटें, टोटल सीटें 239 हैं। और इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है लाहौर है, रावलपिंडी, कोयटा, कराची, पेशावर है। तो हैदराबाद या कोई नियरेस्ट आपके नहीं है, जो नियरेस्ट यही है जो बिग सिटी हैं, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, कराची और पेशावर। सो अच्छी जॉब्स हैं, अप्लाई लाजमी करें और इसके लिए मेहनत करें। ये ना देखें कि 1 सीट है 2 सीट है, बस ये देखें कि आपको 1 सीट चाहिए और उस 1 सीट के लिए जी जान लगा दें। सिफारिश पे, पैसे पे बिलीव ना करें, ना तो आपके पास सिफारिश है ना तो पैसा है, ठीक है। तो ये सवाल आप इनबॉक्स में अक्सर आके बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो ये कंसेप्ट मैंने आज क्लियर कर दिया है। अल्लाह से बड़ी कोई सिफारिश नहीं है, जब अल्लाह की सिफारिश होती है तो पैसा किसी काम नहीं आता।
तो अल्लाह पे यकीन रखिए, अपनी मेहनत करें, दिन रात एक करें, इंशाल्लाह ये जॉब आपकी हो जाएगी। और इसके अलावा जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0313324847 मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पे आप रब्ता करके व्हाट्सएप पे और ऑन कैंपस हमारी एकेडमी सांगड़ में वहाँ पर आके भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।